अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी के पुरोला में दोपहर के बाद में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स की दुकानों में पानी घुस गया, जिससे कि दुकानों में हड़कंप मच गया। दुकानों में पानी घुसने से हजारों का नुकसान हुआ। व्यापारियों ने क्षतिपूर्ति की मांग की है। वहीं अचानक हुई बारिश के बाद में लोग भी खासी दहशत में दिखे। बारिश के कारण शहर के आसपास के नाले भी उफान पर आ गए। पौड़ी के बेजरो क्षेत्र में बादल फटने पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने दुख जताया। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया है। पौड़ी के डीएम से बात भी की है। बलूनी ने कहा है कि जनजीवन सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है और जिन घरों को भी नुकसान हुआ है आपदा नियमों के तहत में उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। बलूनी ने कहा कि मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। अवैध बाजारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने के बावजूद भी धार्मिक प्रतीकों के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकासनगर के शंकरपुर में आईटीआई के कैंपस में ही रातों रात मजार बना दी गई। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस पर आईटीआई प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। लोगों की शिकायत पर गुरुवार को मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने इस मजार को ध्वस्त कर दिया। इस मामले में सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया और अपने सचिव शैलेश बगोली को जांच के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज सीएम धामी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया और बीजेपी के प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए वोट मांगे। सीएम धामी ने कहा है कि एक बार फिर से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी जीतने जा रही है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में माहौल है। वहीं सीएम ने स्वाति मालीवाल के मामले में कहा कि एक महिला के साथ में मारपीट हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है क्योंकि उनके मन में चोर है और दिल्ली की महिलाएं उनको जवाब देंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। सर, दिल्ली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, किस तरह का माहौल आप दिल्ली में देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली पूरे दिल के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सड़कों पर आ गई है और 25 मई को भारी मतदान के रूप में वो समर्थन करेंगे। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में योगदान देंगे और पिछले बार की तुलना में इस बार और बड़ी जीत होगी। 7 सीटें भाजपा जीतेगी। सर, जिस तरह से स्वाति मालीवाल वाले मामले में अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल अब तक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, उनके मन में चोर है, इसलिए वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी किसी प्रकार की कोई वक्तव्य नहीं दे रही है और इंडी गठबंधन में एक से एक बड़े उनके साथी हैं। किसी भी दल के आदमी ने आगे आकर एक महिला सांसद के साथ इस प्रकार की घटना होती है, उस घटना के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया। प्रियंका दीदी जो कहती है लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, उन्होंने भी कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये साफ प्रदर्शित होता है कि ये महिला विरोधी इनकी मानसिकता है और ये महिलाओं के समर्थन में न होना एक इस बात का भी इनका प्रमाण है कि दिल्ली के अंदर 7 सीटों में से 1 सीट में भी किसी महिला को प्रतिनिधि नहीं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, नैपिगेट 3, दिल्ली। चुनाव नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है। अब प्रचार भी आखिरी दौर में पहुंच चुका है। आखिरी दौर में हिमाचल और पंजाब में भी वोटिंग होगी। यहां प्रचार में उत्तराखंड के नेता भी पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रचार छोड़कर बीजेपी नेताओं को वहां दोनों राज्य सरकारों का काम देखना चाहिए क्योंकि नतीजे तय हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल की वोटिंग के नतीजे 4 जून को सामने आ जाएंगे तो चुनाव प्रचार भी आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 1 जून को आखिरी दौर के लिए प्रचार 30 मई को थम जाएगा। इस राउंड में पंजाब और हिमाचल में वोटिंग होनी है। फिलहाल इन 2 राज्यों में उत्तराखंड से बीजेपी और कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस का दावा है कि पंजाब हिमाचल में माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, इसीलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और कार्यकर्ताओं को वहां का काम देखना चाहिए। जहां हिमाचल में कांग्रेस और पंजाब में आप विकास कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हिमाचल में बीजेपी मजबूत होती तो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव लड़ते, राज्यसभा नहीं जाते। और आप अपने प्रदेशों का कंपैरिजन कर लीजिए, आप कितना काम कर रहे हैं
और जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या विरोधी दल की सरकारें हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा होता है ये लोग वहां जा रहे हैं, कुछ जो सरकारों ने काम किए हैं उनसे कुछ शिक्षा लेके आते तो अच्छी बात होती, ताकि वो इस प्रदेश में भी उस फार्मूले का इजाद कर सके, उसका इस्तेमाल यहाँ कर सके। कांग्रेस ने पंजाब में गणेश गोदियाल को स्टार प्रचारक बनाया है, तो संगठन के नेताओं को हिमाचल प्रदेश में काम सौंपा गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट, संगठन मंत्री अजय कुमार और मंत्री धन सिंह रावत हिमाचल में हैं। तो प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के साथ संगठन के दूसरे नेता पंजाब में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रचार प्रोग्राम भी दोनों राज्यों में लग सकते हैं। ऐसे में हिमाचल और पंजाब से कुछ सीखने की बात को बीजेपी बकवास बता रही है और लोकसभा चुनाव में जीतेगी तो बीजेपी ही। कहना चाहूंगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश हो और चाहे हमारे पंजाब जो गए हुए कार्यकर्ता, हमारी सीटें वहां आएगी। हिमाचल प्रदेश चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं और हमारी कार्यकर्ता नहीं, हिमाचल प्रदेश के लोग हमें एक सहयोग के नाते वहां पर गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी का 5 सीटों पर कब्जा बरकरार रहेगा या कांग्रेस को कोई मौका मिलेगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। पर फिलहाल तब तक हिमाचल और पंजाब ने दोनों पार्टियों के नेताओं को प्रचार के साथ सियासी निशानेबाजी का मौका जरूर दे दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, तो पौड़ी में गुलदार के आतंक के बाद में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुलदार के बढ़ते हमलों से प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू तक प्रशासन को लगाना पड़ा और शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में 200 मीटर के एरिया में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। जबकि गुलदार के आदमखोर घोषित होने का इंतजार वन विभाग को भी है। गुलदार को बेहोश करने या फिर विशेष परिस्थितियों में शूट करने की तैयारी भी की जा रही है। और बीते 4 महीने से गुलदार अब तक 5 लोगों पर हमला कर चुका है, जिसमें से 3 मासूमों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। फायर सीजन में आग के तांडव से जूझ रहे वन विभाग को बारिश से भले ही कुछ राहत मिल गई हो, लेकिन अब आने वाले मॉनसून सीजन ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। और ये चिंता है जंगली जानवरों के हमले को लेकर। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष के मामले में सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक है। यहाँ हर साल सांप के काटने, गुलदार, भालू, बाघ और हाथी के हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो जाती है। अकेले इस साल के शुरुआती 1 महीने में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 लोग घायल हो गए थे। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गंभीर चिंता जताई थी। अब मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्षों की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन विभाग का कहना है कि इस दौरान घनी झाड़ियां उग जाती हैं, जिससे जंगली जानवरों को आसानी से छिपने का मौका मिल जाता है। हमारे घरों के आसपास, हमारे जो रास्ते हैं उनके आसपास झाड़ियां बढ़ जाती है, जो जंगली जानवरों के छुपने के लिए बहुत आसानी से स्थान मिल जाता है। इस कारण जंगली जानवर जो है वो कई बार आबादी के बहुत पास आ जाते हैं और तब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि कोई जानवर कहीं छुपा है और लोग बहुत पास से उसके अगर गुजरते हैं तो फिर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। वन विभाग ने इसके लिए सभी फॉरेस्ट डिवीजन को एडवाइजरी जारी कर दी है, खासकर पिथौरागढ़ और तराई के फॉरेस्ट डिवीजन को, जो कॉन्फ्लिक्ट के मामले में सबसे अधिक संवेदनशील है। विभाग ने करीब 10 करोड़ के कैमरा ट्रैप, ड्रोन, पिंजरे, ट्रैंक्युलाइज गन आदि उपकरण खरीदकर सभी डिवीजन में भेज दिए हैं। सभी डिवीजन को कहा गया है कि वे स्टाफ को इन उपकरणों को चलाने के लिए जल्द से जल्द ट्रेन कर दें। पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे प्रदेश में लगभग 10 करोड़ रुपए से अधिक के उपकरण जो मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण के काम में आते हैं वो उपलब्ध कराए गए हैं और प्रभागीय वनाधिकारियों से ये अपेक्षित है कि वो उपकरण प्राप्त करके समय से उसको फील्ड में उपलब्ध कराएंगे। वन विभाग की चिंता के पीछे बाघों के बढ़ते हमले भी बड़ा कारण है। आमतौर पर कुछ एक एरिया को छोड़कर पहाड़ से लेकर मैदान तक गुलदार के हमले की ही घटनाएं होती थी, लेकिन अब बाघ भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।
2021 में जहां बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हुई थी, 2022 में 16 और 2023 में 17 लोग बाघ ने मार डाले। यदि अलर्ट नहीं रहे तो मॉनसून सीजन में ये हमले और तेज हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। होटल्स की रेटिंग कराने के नाम पर 19 लाख की साइबर ठगी को अंजाम देने वाले शातिर अभियुक्त को पौड़ी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पीलीभीत से धर दबोचा है। कोटद्वार निवासी विजय कुमार बत्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि अज्ञात व्यक्ति खुद को होटल प्लानर का प्रतिनिधि बताया और फिर वर्क फ्रॉम होम में होटलों की रेटिंग का रिव्यू कराने के नाम पर वादी से 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी की, जिसके बाद में आरोपी अनस अंसारी को पुलिस ने पीलीभीत से गिरफ्तार किया। केदारनाथ धाम में किसी भी श्रद्धालु को पानी की परेशानी न हो, इसके लिए पानी की क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिसके चलते अवैध रूप से पानी के कनेक्शन लगाने वाले 10 लोगों के कनेक्शन काट दिए गए हैं। यात्रा रूट पर 41 टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट, 139 पिलर टाइप स्टैंड पोस्ट और साथ ही 153 हैंडपंप उपलब्ध हैं। इसके अलावा पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए 40 चरी बनाई गई है, जिसमें 13 गर्म पानी वाली हैं और साथ ही 3 स्थानों पर वाटर ATM भी बनाए गए हैं। कहीं भी पानी संबंधित समस्या होने पर 1916 पर कॉल कर शिकायत भी की जा सकती है। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन पहुंच गई है और मशीन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से मंगाई गई है, जिसका ऑर्डर पर्यटन विभाग की ओर से 20 दिन पहले दिया गया था। मशीन के रुद्रप्रयाग शहर पहुंचने पर ट्रायल लिया गया। यात्रा मार्गों पर फैली गंदगी से निजात पाने के लिए रोड स्वीपिंग मशीन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके चलते मशीन मंगाई गई। जोशीमठ में एक बार फिर से उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा ने जोशीमठ में हो रहे सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही मानसून के बाद में होने वाले कार्यों की रणनीति को लेकर विभागीय अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। रणजीत सिन्हा ने सेना, ITBP, NTPC, जल विद्युत परियोजना और साथ ही JP कंपनी से कई जानकारी ली है, जिसमें सीवर लाइन और ड्रेनेज सिस्टम और साथ ही भार क्षमता को लेकर भी जानकारी ली गई। कुछ इशूज़ हैं उसको देखा गया, उसमें आवश्यक निर्देश दिए गए किन किन पोर्शन का हमें टो इरोजन के प्रोटेक्शन के लिए हमें निर्माण करना है। तो इस संबंध में निरीक्षण करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उसको जल्दी ही उसका जो रिवाइज्ड प्रपोजल है वो आएगा, उसके बाद काम शुरू होगा। मेरे ख्याल से 4 इलेक्शन के बाद उसके संबंध में कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें रखा जाएगा मामले को। देखिए अभी तो साहब का कोई नया मामला नहीं आया है, तो